तो देखिए आज हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो बच्चों, जहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्लास 12th का चैप्टर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फंडामेंटल। एक ही बात है, मतलब जैसे मान लो कि आप लोग को 2-3 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप क्लास 11 पढ़े होंगे तो क्लास 11th में आप क्या पढ़े होंगे बेटा, जैसे बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हैं, जैसे कि मतलब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होता है, मेनी थिंग्स। जहाँ पे आप लोगों ने देखा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, आपने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फाइनल अकाउंट होता क्या है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये सब आप क्लास 11th में ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन क्लास 12th हमारा टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग को कंपनी के बारे में जानना है, पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है, उसका एनालिसिस कैसे होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है। तो अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो क्लास 11th से क्लास 12 टोटली डिफरेंट है, दोनों में काफ़ी सारा अंतर है जो कि आपको जानना पड़ेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया 11th में क्या चीज़ें आपने पढ़ा है और 12th में आप लोग क्या पढ़ेंगे। एक क्लियर हो रहा है, पहले 2 चीज़ आप लोग बताओ, यस और नो, दोनों चीज़ क्लियर हो रहा है कि 11th में आपने क्या पढ़ा, बेसिक चीज़ों को पढ़ा। अब 12th में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी से रिलेटेड चीज़ें, पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, डन, ओके। तो हम लोग आज का जो चैप्टर क्लास 12th का है बेटा, उसका नाम है आपका चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहला हेडिंग डालो बेटा, आप लोग आज का पहला हेडिंग डालो, उसके अंदर लिखो आप लोग कि डिफाइन पार्टनरशिप। क्या लिखोगे बेटा, डिफाइन पार्टनरशिप। पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफाइन पार्टनरशिप। अब देखो बेटा, यहां पर डिफाइन पार्टनरशिप के अंदर आप लोग कैसे चीजों को देखेंगे, डिफाइन पार्टनरशिप। अब देखिए ये जो चीज़ें हम लोग जानेंगे आज बेटा कि हाउ टू डिफाइन द पार्टनरशिप, तो इसको हम लोग कैसे सीखेंगे। पहले इसको हम लोग समझते हैं होता क्या है। जैसे कि हर चीज़ का अपना एक लॉ होता है, अपना एक सेक्शन होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग का पार्टनरशिप है। इसका भी अपना कुछ लॉ है, सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग में हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, क्या बेटा मैं बोल रहा हूँ कि अब हम लोग क्या स्टार्ट हो रहा है, पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डिफाइन पार्टनरशिप, हाउ वी कैन डिफाइन द पार्टनरशिप। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। कौन सा सेक्शन बेटा, 4। हम लोग बोलेंगे कि सर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब ये जो डेफिनेशन है या डिफाइन किया गया है एक्ट ऑफ 1932, पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक्ट, अगर हम लोग बात करें एक्ट का हमारा क्या नाम है 1932, और जो हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 4 के अंदर ये चीज़ लिखा गया जो मैं अभी आप लोगों को लिखवाऊंगा कि कैसे पार्टनरशिप को डिफाइन करते हैं, कैसे पार्टनरशिप को डिफाइन करते हैं। तो उसके अंदर पहला हेडिंग डालो, डिफाइन पार्टनरशिप के अंदर लिखो बेटा, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर, partnership is the relation between 2 or more persons, is the relations between 2 or more persons, 2 or more persons, 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business carried profit, मैंने बोला profits of a business profits of a business carried by all or any of them एक्टिंग फॉर ऑल। लिख लिए बेटा, यस और नो, लिख लिए। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग का यहाँ पर क्या मैंने बोला बेटा, डिफाइन पार्टनरशिप, तो दिस इज व्हाट एक्ट नंबर 1932
इन दैट केसेस हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 4 में। कैसे पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या है बेटा, कि मतलब रिलेशनशिप है, क्या एक तरह का रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। हु हैव अग्रीड, जो कि एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किए हैं, अग्रीड मतलब कि एक दूसरे की बातों को राजी हैं करने के लिए, ठीक है। टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट्स होगा आगे चल करके वो लोग शेयर करेंगे। या कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब जैसे बिजनेस को चलाने के लिए देखो यहाँ पर मिनिमम मेंबर कितने चाहिए पार्टनरशिप में, मिनिमम मेंबर्स इन पार्टनरशिप, मेंबर्स इन पार्टनरशिप कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 पार्टनर्स। किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कितने लोग चाहिए बेटा, कम से कम 2 लोग। कितने लोग चाहिए बेटा, कम से कम 2 लोग। मैक्सिमम आपको मैं बता दूंगा कहाँ पर क्या होता नहीं होता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग। मैक्सिमम की बातें हम बाद में आप लोग से करेंगे कि कितने लोग चाहिए। तो ये जो बिजनेस चल रहा है बेटा, जो बिजनेस हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे कहने का मतलब है कि एक ही जन चलाए या कोई, मतलब ये क्या होता है ना कि ये कोई भी इसको रन कर सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट्स, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और ऑन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि सारे लोग मिलकर, जितने भी पार्टनर हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, जितने पार्टनर रहेंगे सभी मिलकर के उस कंपनी को चलाएंगे। अगर मान लो कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ये मतलब ये करेंगे, अगर पार्टनर्स मतलब अगर एक ही पार्टनर है, मान लो लेट एक एग्जांपल के तौर पे एक ही पार्टनर है जो सभी के लिए काम कर रहा है, सभी के लिए काम कर रहा है, तो वो भी उस काम को चला सकता है, उस काम को कर सकता है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला। तो प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस विच इज कैरिड बाई ऑल और वन एनी ऑफ, मतलब कि देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि जो सभी के लिए काम करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द डेफिनेशन या हाउ वी कैन डिफाइन द पार्टनरशिप, जो कि मैंने बताया। तो लास्ट वर्ड मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये क्या हो गया पूरा, इस डेफिनेशन का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या लिखोगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या इसका फीचर्स हो सकता है, ठीक है बेटा। पहले हम लोगों ने क्या देखा, हाउ टू डिफाइन द पार्टनरशिप। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब क्या क्या फीचर्स हो सकता है इसका। तो पहले लिखो 2 और मोर पर्सन। क्या, 2 और मोर पर्सन्स। पहला क्या होगा बेटा, 2 और मोर पर्सन्स। मतलब क्या हुआ सर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर कम से कम मिनिमम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप, मिनिमम 2। मैक्सिमम मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, दैट मीन्स टू स्टार्ट, ठीक है, पार्टनरशिप। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैनॉट एक्सीड द नंबर ऑफ पार्टनर विच इज प्रेस्क्राइब बाई द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये चीज़ जो है कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि कितने पार्टनर्स किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं या कितने पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो विच इज़ 50 इन केस, मतलब इन एनी बिजनेस वेदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। एक चीज़ समझिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मतलब पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनरशिप एक्ट की बातें 1932 की कर रहे हैं हम लोग। तो पार्टनरशिप जो एक्ट 1932 है बेटा, पहले का जो अगर मैं बात करूँ आज से काफ़ी मतलब पहले, जब इसमें चेंजेस नहीं हुआ था, अमेंडमेंट कुछ नहीं हुआ था, चेंजेस नहीं हुआ था, तो उस समय इसमें क्या हो रहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 थे, और इन केस ऑफ मतलब अदर बिजनेस, इन केस ऑफ अदर बिजनेस, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 20 पार्टनर्स थे। कितने, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। और इन केस ऑफ आपका बैंकिंग कितने पार्टनर थे, 10 पार्टनर थे, जो कि अभी चेंज हो चुका है, अमेंडेड हो चुका है। चेंज होने के बाद से इसमें क्या हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर एज विच इज प्रेस्क्राइब्ड और रिटन इन द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर, मिनिमम कितने होने चाहिए बेटा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। किस में लिखा हुआ है, आपका कंपनीज एक्ट 2013 में, कि एक कंपनी को चलाने, दैट मीन्स एक पार्टनरशिप को चलाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर क्या हो सकता है, मैक्सिमम 50।
अब थोड़ा बहुत जैसे सेक्शंस है उसके हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं, उसमें वेरिएशन हो सकता है, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर कैन बी इनटू अ पार्टनरशिप या इन अ पार्टनरशिप, तो मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप एंड कंटिन्यू दैट पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया बेटा? अगला लिखो, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, देयर शुड बी अग्रीमेंट। क्या होना चाहिए बेटा? अग्रीमेंट। मतलब सर समझे नहीं, अग्रीमेंट क्या होता है? आज एक बात समझो, अग्रीमेंट का मतलब समझो। अग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा कि जब दो आदमी किसी बात को करता है, जैसे तुम हमारे पास मान लो पढ़ने आए, तो हमने तुमको बताया कि हम इतना फीस लेते हैं, चाहे जो भी XYZ है, तुमने बोला यस, तो तुम अग्रीड हुए, तभी तो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, यस और नो। तो अग्रीड होना मतलब कि बातों को मानना। तो अग्रीमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, वन इज ओरल, अदर इज द रिटन। तो रिटन ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मान लो कि अब एग्जांपल के तौर पर कि 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, बहुत सारे पार्टनर है, अगर मान लो कि उस रूम में जाकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको रिवीजन करना उस रूम में करो, ठीक है, कोई। तो मेरा कहने का मतलब बेटा कि अग्रीमेंट देयर इज व्हाट मस्ट। अगर हम लोग चाहते हैं देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, द कंपनी, दैट मीन्स द पार्टनरशिप फॉर्म विल कंटिन्यू, काफ़ी दिनों तक चले, काम अच्छा चले, काम ढंग से हो, तो वहाँ पर अग्रीमेंट होना क्या है? जरूरी है। अग्रीमेंट होना क्या है बेटा? जरूरी है। तो अग्रीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कंपनी यानी कि पार्टनरशिप बहुत दिनों तक चले। अदरवाइज बिना अग्रीमेंट का क्या होगा कि वो जल्द से जल्द क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बातें क्या बोल रहे हैं? तो अग्रीमेंट क्या होता है? आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है बेटा रिटन और एक होता है आपका ओरल। तो हमारे हिसाब से मतलब रिटन जो होगा वो बेस्ट होगा, ओरल नहीं होना चाहिए। ओरल ठीक है, बट बाद में पैसे की वजह से माइंडसेट अलग हो जाता है, जिसके बस पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? आपका रिटर्न होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि तुम एक घर ही के मतलब भाड़ा पर ले रहे हो, कलकत्ता के अंदर रेंट पर ले रहे हो, तो आपका क्या होता है? एक एग्रीमेंट बनता है कि मैं इतना भाड़ा दूंगा, इतना एडवांस दिया हूँ। शायद वो एग्रीमेंट नहीं होता तो बाद में चल करके बहुत सारे डिस्प्यूट होते। तो देयर शुड बी अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर दोज हु आर रनिंग द पार्टनरशिप फर्म। ओके डन। तीसरा लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। Existence of business and profit motive। मतलब क्या हुआ बेटा? अब कोई भी आप बिजनेस करते हो, एग्जिस्टेंस का मतलब तो समझ ही रहे हो, मतलब उसका होना। अब प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या हुआ? आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका मुद्दा क्या होता है? क्या होता है बेटा? बोलो। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका मुद्दा क्या होता है? कि सर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है। देखो, जैसे मेरा ये मानना है कि आप लोग BST में क्लास 11th में पढ़े होंगे कि क्या प्रॉफिट जो होता है सोल ऑफ द बिजनेस होता है? मैं बोलता हूँ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग समाज में रहते हैं। हम लोगों का क्या इच्छा होनी चाहिए कि पहले लोगों को हम लोग गुड्स बनाएंगे, जो भी लोग कंज्यूम करेंगे उनको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तब जो हमको पैसा मिलेगा। जब इनकम उसके बाद होगा तो वो इनकम सही होता है। तो सोल ऑफ द बिजनेस को हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट कमाना है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई प्रोडक्ट अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि हमको भाई प्रॉफिट बनाना है, बट एक अच्छे तरीके से, मतलब लोगों के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद हमको प्रॉफिट बनाना है, उसके पहले नहीं। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट मुद्दा जो हो गया, नेक्स्ट अगर फीचर्स की बातें करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें तो दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। और देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होगा तभी प्रॉफिट होगा, तभी आप प्रॉफिट कमाओगे, तभी अमंग्स द पार्टनर वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, अदरवाइज वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, डन। ओके, अगला पॉइंट बेटा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। चौथा पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मतलब क्या हुआ सर कि जैसे मान लो, लेट एग्जांपल के तौर पर आपकी कंपनी है, मान लो कि इस साल उसने प्रॉफिट कमाया, लेट एग्जांपल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो 2 पार्टनर अगर हैं, कितने पार्टनर है? मान लो लेट 2 पार्टनर है, ए और बी। तो इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, if there is no agreement between the partners, then the profit will distributed among the partner in equal ratio. In which kind of ratio? Equal ratio. कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? अगर मान लो कि 2 पार्टनर हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया और उनको अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्या देना है नहीं देना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? तो यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या हुआ? 50,000 ए को मिलेगा, ए को कितना मिलेगा? 50,000,
और बी को भी मिलेगा 50,000। लेकिन अगर मान लो वहाँ पर अग्रीमेंट में रेशियो कुछ दिया हुआ है 3:2 या 2:3 या 4:1 समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है लेट, तो फिर ये जो प्रॉफिट है बेटा वो इक्वली नहीं बटेगा, जो अग्रीमेंट में लिखा रहेगा उसके हिसाब से इस शेयर्स ए और बी में डिवाइड होगा। ये बात समझ में आई। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो 50,000, मतलब इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, there is not written any statement, so the profit will be distributed amongst the partner in equal ratio। कौन से रेशियो में बेटा? इक्वल रेशियो में। ठीक है, चलो इसको उतार लो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? क्या लिखे हो? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, डन, समझ में आई बात है। अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट फीचर में चलते हैं बेटा और अगला फीचर्स लिखते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट क्या है? 5वां नंबर, क्या बेटा? फीचर्स। बिजनेस क्या होना चाहिए आपका? कैरिड, बिजनेस कैरिड बाय व्हाट? ऑल, कैरिड, ओके, ऑन बाय ऑल। ठीक है, मैंने क्या बोला? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बेटा क्या है कि बिजनेस आपका सभी लोग मिलकर चलाएंगे या कोई भी एक पर्सन, मतलब एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई भी एक बंदा उसमें से जो लगभग सभी के लिए काम कर रहा है, वो हमारा जो है कि आपका फीचर्स नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, डन। इसके बाद आता है 6 नंबर प्रिंसिपल। कौन सा? 6 नंबर फीचर्स। मतलब मैंने बोला बेटा कि जो बिजनेस है यानी जो पार्टनरशिप फर्म है वो सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या कोई एक के द्वारा, बट उस सभी के लिए काम करे इस आधार पर। ठीक है, डन। अगले पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 में। किसमें बेटा? पॉइंट नंबर 6 में। अब पॉइंट नंबर 6 में क्या होगा फीचर्स में? रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप, ठीक है, क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा बताइए। अब मान लो कि दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए और बी दो पार्टनर है। अब जैसे मान लो बेटा ए ने भी पैसा लगाया है, ए ने भी अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन दिया है और बी ने भी पैसा लगाया है, तो खाली ए तो कंपनी का जो है मालिक हो नहीं सकता है, मतलब फर्म का दोनों का इक्वल हिस्सा होगा, चाहे जो रेशियो अग्रीड हुआ एग्रीमेंट में जो लिखा होगा वो मतलब आपका होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन सारे पार्टनर अगर मिलके कर रहे हैं तो कहने का मतलब है दोनों ही के पास उतना ही पावर है जितना कि ए के पास है या बी के पास है, मतलब दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा कि जो रिलेशन होगा इन लोगों के बीच में वो क्या होगा? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? प्रिंसिपल एंड एजेंट का। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल है और एक दूसरे के लिए एजेंट्स हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जैसे मान लो जो भी पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है दोनों में क्या है? इक्वल कंट्रीब्यूशन है। दोनों में क्या है? इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों का राइट्स क्या है? सिमिलर है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे क्या होंगे? प्रिंसिपल और एजेंट होंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हम लोग का था, दैट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ना हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बेटा? हाउ टू डिफाइन, पहले तो हमने बताया 11-12 में क्या कंपैरिजन है, डिफरेंसेस क्या है, ये सब के बारे में बात किया। उसके बाद मैंने बताया कि 11th में आपने क्या पढ़ा है, आपको 12th में क्या पढ़ना है। दोनों ही काफ़ी डिफरेंसेस है दोनों में। आप देखोगे कि जो 11th आपका होता है वो बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करता है, बट क्लास 12 जो होता है आपका वो किसके ऊपर काम करता है? एनालिसिस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर या कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। जिसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ बेटा, जहाँ पर हमने देखा कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्लास 12th में पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप फंडामेंटल या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने बताया हाउ टू डिफाइन द पार्टनरशिप अंडर द विच एक्ट, और कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है और इसका क्या क्या फीचर्स होता है। हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब अगले टॉपिक में हम लोग जाएंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग जाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ये कर दो अभी, चलिए।